मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत के दो महत्वपूर्ण अभिन्न राज्य हैं, जिनका अपना एक लंबा गौरवशाली इतिहास है। दोनों राज्यों ने संघर्षों के नियमित अंतराल के बावजूद बहुत शुरुआती दौर से ही सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। मणिपुर और त्रिपुरा के शाही परिवारों के बीच विवाह संबंध आम बात थी, जो बहुत प्राचीन काल से शुरू हुई और 20वीं सदी तक जारी रही। पहला विवाह संबंध त्रिपुरा के राजा ट्विदक्षिण के शासनकाल में हुआ। इस वीडियो में हम महाराजा राधा किशोर माणिक्य की मणिपुरी रानियों के बारे में चर्चा करेंगे। 1996 में राजा बीरचंद्र माणिक्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा राधा किशोर माणिक्य ने उनका उत्तराधिकार संभाला, जिनकी माता महारानी राजेश्वरी थी। राजा राधा किशोर माणिक्य ने अपने पूर्वजों की तरह कई मैतेई मणिपुरियों से विवाह किया। उनकी 3 मणिपुरी महारानियां और 6 मणिपुरी रानियां थीं। 3 महारानियां थीं निंगथेम चानू रत्नामंजूरी या ढाका रानी, नलगड़िया की थोंगम चानू तुलसीवती और थोंगम चानू मनमंजूरी। हालांकि अन्य 6 मैतेई रानियों के नाम कहीं अवेलेबल नहीं है। महारानी रत्नामंजूरी को त्रिपुरा के लोग ढाकर रानी कहते थे, जिसका अर्थ है ढाका की रानी। वह मणिपुर के निर्वासित राजा महाराजा देवेंद्र सिंह की बेटी थी। राजा बीरचंद्र माणिक्य के जीवन काल में 1875 में राजा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक से मिलने ढाका पहुंचे। इस यात्रा के दौरान राजा बीरचंद्र माणिक्य निर्वासित राजा देवेंद्र के महल में भी गए और वहां बसे मैतेई लोगों से मिले। राजा बीरचंद्र माणिक्य ने राजकुमारी रत्नमंजूरी को देखा, जो अपदस्थ राजा की 10 वर्षीय सुंदर बेटी थी। वह राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया। इसके बाद वह राजकुमारी को अगरतला ले आए और अपने बेटे महाराज कुमार राधा किशोर के साथ उनका विवाह तय किया। इस प्रकार रत्नमंजूरी महाराजा राधा किशोर माणिक्य की पहली मणिपुरी रानी बनी। नई रानी के साथ उनके भाई दमनजीत राजकुमार, चित्रगुप्त आदि भी थे और राजा ने उन्हें कैलाशहर में बसाने की व्यवस्था की। विशालगढ़ के पास का क्षेत्र जहां रत्नमंजूरी के रिश्तेदार बसे थे, वर्तमान में ढाकरबाड़ी कहलाता है। महारानी रत्नमंजूरी अगले त्रिपुरा राजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य की मां थी। रानी ने बाजल घाट में लामदेम लाइरेम्बी का मंदिर बनवाया। रानी की मृत्यु अगरतला में हुई और मृतक रानी का श्राद्ध समारोह उनके पोते महाराजा बीर बिक्रम की पहल पर किया गया। राधा किशोर माणिक्य की सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी रानी महारानी तुलसीबती थी। अन्य के विपरीत तुलसीबती अगरतला से थोड़ी दूर स्थित तारो नलगोरिया गांव के साधारण कृषक परिवार की लड़की थी। उनके पिता थोंगम रूपानंद थे, जो अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ गांव में रहते थे। रूपानंद की तत्काल मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी तुलसीबती और उनकी मां पर आ गई। लेकिन जल्द ही दुर्भाग्य दूर हो गया और महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने कृषक लड़की तुलसीबती से विवाह कर लिया। रानी ने त्रिपुरा के शैक्षिक इतिहास में उल्लेखनीय योगदान दिया। वह एक महान सामाजिक कार्यकर्ता और दयालु व्यक्ति थी। आज भी त्रिपुरा के लोग उन्हें समाज के विकास में उनके विभिन्न योगदानों के लिए याद करते हैं। उन्हें त्रिपुरा में महिला शिक्षा के प्रसार की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। 19वीं सदी के अंतिम भाग में त्रिपुरा में महिला शिक्षा के विकास की लहर महारानी द्वारा शुरू की गई थी। अपने प्रयासों से वे 1994 में अगरतला में त्रिपुरा का पहला बालिका विद्यालय महारानी तुलसीबती बालिका विद्यालय स्थापित करने में सफल रहीं। इसके अतिरिक्त महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय भी स्थापित किए, जहां हथकरघा प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई। 1905 में महारानी ने अगरतला में विक्टोरिया मेमोरियल अस्पताल, वर्तमान में IGM के रूप में जाना जाता है, में एक सेपरेट विमेन वार्ड की स्थापना की। महारानी तुलसीबती ने एक बाजार भी स्थापित किया और उनके योगदान की याद में बाजार का नाम रानी र बाजार, रानी का बाजार रखा गया। हालांकि महारानी तुलसीबती एक अशिक्षित व्यक्ति थी, लेकिन वे गीतों और कविताओं की रचना में निपुण थीं। होली के त्योहार से संबंधित उनके रचित गीत
उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। नलगारिया में श्री श्री राधा माधव मंदिर और अभयनगर में लाइनिंग थॉ पुतिभा का मंदिर महारानी द्वारा स्थापित किया गया था। इनके अलावा हम पाते हैं कि त्रिपुरा के लगभग सभी मणिपुरी गांवों जैसे विशालगढ़, बामुटिया, मुराबारी, डक्काबारी आदि में मणिपुरी रानियों ने कई मंदिर और मंडप बनवाए। मणिपुरी रानियां अपने साथ अपने पैतृक राज्य की संस्कृति और धर्म लेकर आईं, जिसे उन्होंने त्रिपुरा के शाही महल में भी समृद्ध किया। इस प्रकार ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मणिपुर और त्रिपुरा के राजघरानों के बीच वैवाहिक संबंध राजाओं के शासन के दौरान हुए थे। दोनों राज्यों के बीच हुए विवाहों के विवरण के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोजित अधिकांश विवाहों के बारे में उचित संबंधित सामग्री की अनुपलब्धता ने इतिहास के एक हिस्से को खाली रखा।